हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम मानव व्यवसाय संबंधित टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसमें हमने लास्ट मानव व्यवसाय के वर्गीकरण की चर्चा हमने की थी और साथ ही साथ हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन भी कर लिया था। प्राथमिक व्यवसाय में हमने चर्चा की थी कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत समस्त आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, ये सभी प्राकृतिक वातावरण की दशाओं पर निर्भर करती हैं और प्राकृतिक वातावरण की दशाओं पर निर्भर होने के कारण यह भोजन और कच्चे माल के रूप में ग्रहण की जाती है। इसकी हमने चर्चा की थी और हमने जब वर्गीकरण पढ़ाया था तब भी हमने चर्चा की थी कि प्राथमिक व्यवसाय, जो सभी एक्टिविटीज़ प्राथमिक व्यवसाय में होती हैं, उनका संबंध द्वितीयक व्यवसाय से होता है। यानी कि प्राथमिक व्यवसाय में जहाँ प्राकृतिक वातावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन की एक्टिविटी होती है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप में या प्रत्यक्ष रूप में यह द्वितीयक व्यवसाय से भी जुड़ जाता है। अब हम चर्चा करते हैं द्वितीयक व्यवसाय की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं द्वितीयक व्यवसाय की। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, वरन इन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके इन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है कि द्वितीयक व्यवसाय की हम जब चर्चा करते हैं तो द्वितीयक व्यवसाय में हम क्या पाते हैं कि इसके अंतर्गत जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन होते हैं, ठीक है, जो प्रकृति हमें उपलब्ध करवाती है, वे जो संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का हम क्या करते हैं, सीधा उपयोग नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना है, हम उनका सीधा उपयोग नहीं करते बल्कि उन्हें हम परिष्कृत और परिवर्तित करते हैं। उन्हें हम उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं, उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। ये आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है कि द्वितीयक व्यवसाय में जो संसाधन उपयोग में आते हैं। तो देखिए, यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और तुलना करने पे हमें क्या मिलता है कि जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, ठीक है, जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक व्यवसाय का उपयोग हम डायरेक्ट करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय का जो उपयोग होता है वो हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट। जैसे आखेट हो, संग्रहण की क्रिया हो, कृषि क्रिया हो, पशुपालन क्रिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल पशु से हमें दुग्ध प्राप्त होता है तो हम उसको सीधा ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि हमें दूध से कोई उत्पाद बनाना हो, ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि जैसे कृषि है, कृषि कार्य की हम चर्चा करें, जैसे कृषि कार्य की हम चर्चा करते हैं तो कृषि कार्य में गेहूँ से आटा बनाना, ठीक है, लेकिन कृषि कार्य करना ये प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि कार्य करना ये प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन गेहूँ से आटा बनाना ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको परिष्कृत करते हैं, परिवर्तित करते हैं, अधिक उपयोगी बनाते हैं और मूल्यवान बनाने के पश्चात ये द्वितीयक व्यवसाय का एक भाग हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन होता है उनका सीधा उपयोग नहीं करना। तो सीधा उपयोग होता क्या है, आपसे पूछे कि सीधा उपयोग कहाँ होता है, तो सीधा उपयोग कहाँ होता है, प्राथमिक व्यवसाय में। सीधा उपयोग कहाँ होता है, प्राथमिक व्यवसाय में। ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके,
परिष्कृत और परिवर्तित करके उसे उपयोगी योग्य बनाना, संबंधित क्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल कर ली जाती हैं। कौन सी व्यवसाय में शामिल होती है? द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होती है। नेक्स्ट, द्वितीयक व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण की गतिविधियां शामिल हैं। देखिए, द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण, ठीक है, प्रसंस्करण और विनिर्माण की गतिविधियां शामिल होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण की गतिविधियां शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आपको उदाहरण जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उदाहरण से आपका जो आंसर होता है वो थोड़ा और अच्छा लगता है। उससे ये पता होता है एग्जामिनर को कि इसे डेफिनेशन के साथ साथ और अच्छे उदाहरण के साथ साथ इसे पूरा टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं लोहा इस्पात का जो हम निर्माण कर रहे हैं, लोहा इस्पात जो बना रहे हैं उसका मूल रूप क्या है। ठीक है, किससे बनाया जा रहा है? तो लोहा एक्स से बनाया जा रहा है। किससे बनाया जा रहा है? लोहा एक्स। तो लोहा एक्स जो है ये क्या है? ये खनिज है। लोहा एक्स क्या है? खनिज है। और खनिज किस कौन सी क्रिया से? खनन की क्रिया से। कौन सी क्रिया से? खनन की क्रिया से। और जो खनन की क्रिया हो रही है, इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्राथमिक व्यवसाय। तो आपको अच्छे समझ में आ गया। लोहा एक्स कौन सी क्रिया से? खनन की क्रिया से, जो कि क्या है? खनिज है। और कौन सी क्रिया से प्राप्त हो रहा है? खनन। और व्यवसाय कौन सा माना जाएगा? तो प्राथमिक व्यवसाय। कौन सा माना जाएगा? प्राथमिक व्यवसाय। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय। लेकिन इस्पात बनाने की जो गतिविधि है, ठीक है, यहाँ जो आपको दिया गया है इस्पात, तो इस्पात जो हम बना रहे हैं, इस्पात की जो गतिविधि हो रही है, तो इस्पात की गतिविधि क्या है? लोहा इस्पात का जो निर्माण हो रहा है, तो ये किस एक्टिविटी में हो रहा है? कौन से व्यवसाय में हो रहा है? तो ये द्वितीय व्यवसाय में। कौन से व्यवसाय में? ये द्वितीय व्यवसाय में संपन्न हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें क्लियर होगी। लोहा इस्पात क्लियर हो गया और लोहा एक्स। लोहा एक्स प्राथमिक और लोहा इस्पात द्वितीय व्यवसाय। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है गेहूं से आटा। गेहूं से आटा बनाना। कपास से सूती वस्त्र। तो कपास देखिए, यहाँ कपास क्या है? कृषि। यहाँ कपास का अर्थ हमने क्या लिया? यहाँ कपास का संबंध किससे हो गया? यहाँ कपास का संबंध हो गया कृषि से। कपास का संबंध किससे हो गया? कृषि से। और कृषि का संबंध किससे हो गया? प्राथमिक व्यवसाय से। क्लियर हो गया। लेकिन अब हम बना रहे हैं सूती वस्त्र। अब हम क्या बना रहे हैं? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र का संबंध किससे है? तो सूती वस्त्र का संबंध किससे है? द्वितीय व्यवसाय से। या यूँ कहें कि सूती वस्त्र का संबंध किससे है? निर्माण से। और निर्माण की क्रिया किस में आ रही है? तो निर्माण की क्रिया द्वितीय व्यवसाय में शामिल होती है। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, गन्ने से चीनी बनाना। ये भी आपको क्लियर है। गन्ना क्या है? कृषि कार्य है। चीनी हो रही, चीनी का निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण की जो निर्माण की गतिविधि है वो किस में संपन्न हो रही है? द्वितीय व्यवसाय में। लकड़ी से फर्नीचर व कागज बनाना आदि सभी द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीयक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक हम इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से निर्माण, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण जैसे भवन, सड़क आदि, दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय के निर्धारित तत्व हैं। अब देखिए, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। ये जरूरी है कि जब तक प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन शामिल नहीं होते, द्वितीयक व्यवसाय निर्धारित नहीं हो सकता। इनको निर्धारित करने वाले कारक, कच्चा माल। कच्चा माल देखिए कहाँ से मिलता है? प्राथमिक व्यवसाय से। शक्ति के जो भी संसाधन है, चाहे सूर्य हो, ठीक है, चाहे जल हो, जल इलेक्ट्रिसिटी का जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो जल के माध्यम से हो रहा है। तो जल जो संसाधन है वो कैसा है? प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय के रूप में हो गया। सूर्य जो कि प्राकृतिक है। परिवहन में संचार की सुविधाएं, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियाँ, श्रम व प्रौद्योगिकी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये प्रमुख द्वितीयक व्यवसाय के निर्धारित करने वाले तत्व हो जाते हैं।
जैसे इसमें आपको प्राथमिक व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत होती है। इस प्रकार से हमने चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्वेश्चन जो फ्रेम होता है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन पूछने की जो सीरीज़ है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण बताइए। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण बताइए। या क्वेश्चन पूछ सकता है द्वितीयक व्यवसायों के नाम बताइए कि द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। ठीक है, या जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो तृतीयक व्यवसायों के नाम बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राथमिक व्यवसाय जो हैं उनमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। यदि हम आरटेट, रीट, सीटेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने की संभावना है। आपसे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। वहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना इस तरह की होती है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन देगा आपको कृषि, सेकंड ऑप्शन देगा आपको पशुपालन, थर्ड ऑप्शन आपको देगा सूती वस्त्र उद्योग और फोर्थ ऑप्शन आपको देगा कपास। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए आपको। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता या प्राथमिक व्यवसाय का अंग नहीं है। देखिए नंबर 1 कृषि, तो ये प्राथमिक व्यवसाय है क्योंकि मनुष्य ने जब प्रारंभ किया अपना जीवन तो जंगलों से प्रारंभ किया। जंगलों में वो आखेट संग्रहण की एक्टिविटी करता था और आखेट संग्रहण की एक्टिविटी करने के पश्चात जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ तो वह मछली पकड़ना उसने प्रारंभ किया। ठीक है, जहाँ तटीय क्षेत्र होते थे या जहाँ झील का क्षेत्र होता था वहाँ मछली पकड़ने का कार्य करना। ठीक है, पशुचारण का कार्य करना, कृषि की गतिविधि करना, तो कृषि, तो पशुचारण के बाद वे कृषि की गतिविधि में शामिल हो गया। सेकंड ऑप्शन था पशुपालन करना है, पशुचारण करना, तो ये प्राथमिक व्यवसाय का अंग हो गया। तीसरा अभी हम छोड़ देते हैं, फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ कौन सी एक्टिविटी थी? फोर्थ एक्टिविटी थी कि कपास। अब कपास की एक्टिविटी किससे हो रही है? कृषि से हो रही है। ठीक है, इसका मतलब वो भी उसमें शामिल है। अब तीसरा जो ऑप्शन था वो था सूती वस्त्र। अब सूती वस्त्र का निर्माण हम किससे करते हैं? कपास से। तो कपास तो प्राथमिक व्यवसाय का अंग है, लेकिन कपास से हम बना क्या रहे हैं? सूती वस्त्र। तो कहाँ निर्माण हो रहा है? वो बनाने का जो प्रोसीजर है वो निर्माण कहाँ हो रहा है? वो उद्योग में हो रहा है। तो उद्योग किस में शामिल है? उद्योग द्वितीयक व्यवसाय में शामिल है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा प्राथमिक व्यवसाय का अंग नहीं है? तो कृषि है, पशुपालन है और एग्रीकल्चर। तो उसमें जो कपास है वो तो कृषि में शामिल है ही, तो ये तीनों इसमें शामिल हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं होगा? सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो भी आपके द्वितीय व्यवसाय का अंग कहलाता है। नेक्स्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करें तो तृतीयक व्यवसाय। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सेवा श्रेणी के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय शामिल है। सेवा श्रेणी, ये ध्यान रखना है आपको, सेवा श्रेणी के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीयक व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? तृतीयक व्यवसाय। अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। कुशल श्रमिक होते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और परामर्शदाता होते हैं जिनके द्वारा तृतीयक व्यवसाय संपन्न होता है। तृतीयक व्यवसाय में निम्नलिखित व्यवसाय शामिल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चर्चा करें परिवहन, ये तृतीयक व्यवसाय का अंग है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य, संचार, सेवाएं में जो होती हैं वो बैंक, बीमा, पर्यटन, तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये सेवा में अंतर्गत आता है। परिवहन, ठीक है, व्यापार, ठीक है, वाणिज्य, ये जो एक्टिविटी होती है एक इसमें आती है। ये सभी एक्टिविटी तृतीयक व्यवसाय में शामिल कर ली जाती है। नेक्स्ट, उनको इस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में
बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक व्यवसायों से रोजगार पाते हैं। एक जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जो डेवलप इकोनॉमी होती है, उसमें जो बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा समूह जो होता है, वो मोस्टली किस पर डिपेंड होते हैं, वो तृतीयक व्यवसायों पर डिपेंड होते हैं। देखिए यहाँ दोनों ही व्यवसाय, यदि हम भारत की चर्चा करें तो भारत में लगभग 55 से 65% जो जनसंख्या का भाग है, वो जनसंख्या का भाग किस में लगा हुआ है, प्राथमिक व्यवसाय में। कृषि करना, पशुचारण या पशुपालन की एक्टिविटी करना, मत्स्य पालन की एक्टिविटी करना, खनन की एक्टिविटी करना, तो इसमें लगभग 55 से 65% लोग लगे हुए हैं। बाकी जो बचते हैं, अन्य जो बचते हैं, वह द्वितीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। तृतीयक व्यवसायों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तृतीयक व्यवसाय में उत्पादन भी हो जाता है और विनिमय भी होता है, तो दोनों इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीयक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। जैसे बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि, इनका काम भी एक उदाहरण है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ हम बात चर्चा करें तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि विनिमय के अंतर्गत परिवहन, देखिए परिवहन के माध्यम से हम दूरी वाले स्थान पर भी, जो अधिक दूरी का स्थान होता है, वहाँ पर भी जो हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसको पहुँचा सकते हैं। मान लीजिए ए स्थान है और ए स्थान पर कोई फैक्ट्री है, कोई उद्योग डला हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर बिस्कुट का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है। अब उसे बेचने के लिए हमें बी स्थान, और बी स्थान पे क्या होता है, कोई मार्केट है, यानी कि हमें फैक्ट्री से मार्केट तक, फैक्ट्री से मार्केट की जो दूरी है वो लगभग 300 किलोमीटर है, वो लगभग 300 किलोमीटर। तो यदि हम ऐसा कहें कि मार्केट के जो लोग हैं, मार्केट से जो खरीदना चाहते हैं, वो फैक्ट्री तक आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतनी जनसंख्या वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, फैक्ट्री तक नहीं पहुँच सकती। तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री से उस उत्पाद को कहाँ पहुँचा देते हैं, उस उत्पाद को मार्केट में पहुँचा देते हैं। और जो पहुँचाया जाता है वो किसके माध्यम से, वो परिवहन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो परिवहन एक इम्पॉर्टेंट हो गया दूरी के साथ साथ। तो दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, परिवहन का महत्व भी इतना बढ़ता जाएगा। व्यापार की हम चर्चा करें तो व्यापार भी आजकल हम कम्युनिकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप नाम सुनते हैं, जो कि मॉडर्न इस टाइम पीरियड में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। ऑनलाइन हम फ्लिपकार्ट के माध्यम से, ठीक है, अमेजोन के माध्यम से, और जो जितनी इम्पोर्टेंट सेवाएं हैं उनके माध्यम से हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। संचार की सुविधा के माध्यम से, मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से, इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हम संचार के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या होगी, सब सेवाएं होगी, परिवहन सेवा, व्यापार सेवा, संचार सेवा, ठीक है। शिक्षा का क्षेत्र भी सेवा का ही माना जाता है। तो ये जो तृतीयक व्यवसाय हम इसको शामिल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय की हमने चर्चा कर ली है। दोनों आपको इम्पोर्टेंट है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और इन दोनों का हमने तुलना करें प्राथमिक व्यवसाय से, तो हमें प्राप्त होता है कि प्राथमिक व्यवसाय जो है वो एक मुख्य रूप से क्या है, बेस है, ठीक है। किन के लिए, द्वितीयक व्यवसाय के लिए। द्वितीयक व्यवसाय नहीं होता तो तृतीयक व्यवसाय नहीं होता, तो इसलिए प्राथमिक व्यवसाय का होना बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि द्वितीयक व्यवसाय जो है उसका जो बेस है, वो बेस क्या होता है, प्राथमिक व्यवसाय। इस प्रकार से हमने तीनों व्यवसायों का अध्ययन क्रम से कर लिया है। नेक्स्ट चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पांचों व्यवसाय का अध्ययन हम कर पाएंगे और हम एनालिसिस कर पाएंगे कि पांचों में क्या अंतर है। तो जब तक आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।